जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रुक्मणी प्रकाशन का, जो आपका बिहार पुलिस का न्यू बुक को लिया गया है। और दोस्तों इसमें इस बुक में आप लोग का टोटल 30 सेट दिया गया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए साथियों ये सेट निकाला गया है। बहुत ही बेहतरीन अच्छे बुक है। ठीक है, और हम लोग जो आज देखेंगे सेट संख्या 1 को देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को पता है कि दोस्तों कल से हम लोग जो है आप लोग का जो है ज्ञान बिंदु का जो है सेट स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग नहीं देखें तो जाकर वहां से देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों यह बिहार पुलिस जो आपका पोस्ट निकाली गई है 19,838 पोस्ट, उसके लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, और बिल्कुल सभी क्वेश्चन एग्जाम लेवल या एग्जाम पैटर्न पर है। तो आप लोग को जो टाइमिंग है आप लोग का बिहार पुलिस का सुबह 8 बजे से टाइमिंग है ये इस क्लास टाइमिंग को। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन, आपके एग्जाम के लेवल में तैयारी जो है इस सभी क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। 1946, 1947, 1948 या 1950। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा का जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को 1946 को जो हुआ था संविधान सभा का पहली गठन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों संविधान सभा का जो पहला गठन हुआ था कहाँ हुआ था तो नई दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। और दोस्तों दिल्ली में जो हुआ था संविधान सभा का जो गठन हुआ था दिल्ली में, उसका जो पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो है यानी कि संविधान सभा का जो है पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद या नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। और साथियों आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 2 कि दोस्तों किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल को बनवाया था। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए 2 के लिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, शाहजहां ने। दोस्तों शाहजहां ने क्या यानी कि जो है ताजमहल को बनवाए थे। और दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल को जो बनवाए थे वो कब बनवाए थे तो 1632 में 1632 में बनाए थे। ताजमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, और किसके जो है आपका जो है यानी कि ताजमहल जो बनवाए थे शाहजहां ने किसके लिए बनवाए थे तो दोस्तों अपने वाइफ के लिए बनवाए थे। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, अपने वाइफ के लिए बनवाए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने 3 हो जाएगा। साथियों पूछा गया क्वेश्चन संख्या 3 कि संसद उच्च सदन कौन होता है। संसद का जो उच्च सदन होता है कौन होता है ये आपसे पूछा गया है। पहला विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या पंचायत। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। राज्यसभा जो है यह संसद के लिए उच्च सदन होते हैं। कौन होते हैं तो राज्यसभा होते हैं। और दोस्तों राज्यसभा जो है किस आर्टिकल में है तो राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि जो अगर संसद पूछा है कि संसद किस अनुच्छेद में है तो संसद आपका अनुच्छेद जो हो जाएगा 79 में। कौन सा हो जाएगा, संसद जो है 79 अनुच्छेद में हो जाएगा। और 80 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80 में हो जाएगा आपका राज्यसभा का चर्चा है। ठीक है, और लोकसभा की चर्चा की बात किया जाए तो आर्टिकल 81 में है इसका चर्चा। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात किया जाए दोस्तों, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है तो ग्राम पंचायत। दोस्तों ग्राम पंचायत पूछा गया तो ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में है, यानी कि आर्टिकल आपका 40 में किया गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 4 कि किस गैस से जलने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। साथियों बहुत ही अच्छा को लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए कि किस गैस से जलने पर नीली जो है यानी कि नीली लौ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा क्या होगा
याद रखेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन गैस जो है ये आप लोग देखे होंगे कि दोस्तों एलपीजी गैस, एलपीजी गैस में कौन सा दोस्तों गैस होते हैं, तो ब्यूटेन होते हैं। कौन होते हैं? ब्यूटेन होते हैं और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, तो इसमें अधिकतर मात्रा में आपका ब्यूटेन होते हैं। और दोस्तों ब्यूटेन जो है इसीलिए जो क्या किया जाता है, इसको जलाने पर जो है नीले लौ उत्पन्न होती है। दोस्तों जलाने पर जो आप लोग जो है एलपीजी गैस को जलाए होंगे तो एलपीजी गैस में जो आपका नीला लौह निकलता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी दोस्तों एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम और गैस होता है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि दोस्तों क्या पूछा गया है कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बस दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, आपसे यानी कि इसमें पूछा गया कि किस वर्ष हुआ था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों? 1885 ईस्वी में किया गया था, 1885 में ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों पूरा डेट की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 28 दिसंबर, कब दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि WC बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WC बनर्जी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे जो पूछा जाता है, लगभग आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका इसबी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसबी को आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक याद रखेगा। और WC बनर्जी को भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखेगा। ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने 6 हो जाएगा। पूछा गया आपसे और सभी जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पर जो आपको लोगों को सजाया गया है। ठीक है, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सभी साथी आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सभी साथियों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। और आप लोगों को PDF के लिए आप लोग साथियों आप लोग जो है कमेंट करते रहते कि PDF सर कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाएगा। और साथियों आप लोगों के लिए एक जो है 1500 का क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो एग्जाम लेवल के यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। जैसे ही तैयार होगा तो आप लोगों को जो है डायरेक्ट पहले टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड होगा, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, 1500 वाले PDF सभी इसमें रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, साइंस रहेगा और इकोनॉमिक्स, सभी क्वेश्चन को जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वहीं से हम लोग जो है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में आप लोग को इस PDF में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है? दोस्तों सूर्य से, दोस्तों ये सूर्य हुआ और पृथ्वी, दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के जो है अधिकतम दूरी जो होती है वह कितनी होती है? औसतम दूरी आपको बताना है कितनी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर का जो है ये सूर्य, दोस्तों कौन सा? सूर्य और पृथ्वी का जो है दूरी होती है कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि संसद का बजट सत्र जो है आमतौर पर कब होता है? दोस्तों आमतौर पर कब होता है? जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में या अगस्त में? दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें जो है क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बजट शब्द का जो प्रयोग होता है हर साल दोस्तों आप लोग को क्या फरवरी माह में, कौन सा माह में दोस्तों? फरवरी माह में किया जाता है। अच्छा, बजट शब्द का जो उल्लेख किया गया है, बजट शब्द का उल्लेख वह किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल अगर आपसे पूछा है कि बजट शब्द का उल्लेख जो किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 112 में किया गया है इसकी चर्चा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 8। आपसे क्वेश्चन संख्या 8 पूछा गया है।
और साथियों क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। दोस्तों हरित गृह प्रभाव जो होता है वह किस गैस के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सही आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव का जो है कौन सा गैस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर सूत्र पूछा जाए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों CO2 दोस्तों तो क्या होता है, CO2 होता है। और दोस्तों आप लोग को आग को बुझाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा CO2 गैस का। कौन सा गैस का, CO2 गैस का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने 9 हो जाएगा और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 9 दोस्तों कि पंचायती राज, क्या पूछा गया दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत किस वर्ष यानी कि किस राज्य में सबसे पहली बार की गई थी। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे पहले राजस्थान में प्रयोग किया गया था। किस राज्य में, तो सबसे पहले राजस्थान में प्रयोग किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पूछा गया है दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इसी में महिला में अगर पूछा है दोस्तों, महिला में जो है प्रथम राष्ट्रपति यानी कि जो महिला में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अगर राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए, प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछा कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, प्रथम महिला में अगर पूछा है कौन से थे राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11। पूछा गया आपसे क्वेश्चन संख्या 11 दोस्तों कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, लाल ग्रह। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह जो कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है और लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ी ग्रह है। सबसे छोटी ग्रह पूछा है कौन से छोटी ग्रह है, तो आपका हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह। अच्छा क्षुद्र ग्रह जो पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन किन ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पतियों के बीच में है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 12 हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। और साथियों जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था ये प्रैक्टिस सेट में, वहाँ से सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूँ 4 विकल्पों के साथ। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों मनुष्य के आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइरिस। आंख का जो आइरिस होता है वो प्रकाश का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा कि किस भारतीय राज्य में सूरज कुंड मेला आयोजित होता है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए कि किस राज्य में जो है यानी कि सूरज कुंड मेला आयोजित होता है। ठीक है, पहला है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो आप लोग फटाफट से बताइए कौन सा राज्य में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों हरियाणा में। कहाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित है। दोस्तों राष्ट्रपतियों की जो शक्तियां वर्णित है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा, आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 52 में। राष्ट्रपति को जो है यह शक्तियों का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 52 में है। और राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जो
शपथ जो लेते हैं वो किस अनुच्छेद में लेते हैं, तो अनुच्छेद आपका 60 में, सॉरी अनुच्छेद आपका कितने 60 में लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 60 में लेते हैं शपथ। अच्छा बताइए, यानी कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है कोई भी व्यक्ति को जो क्षमादान करेंगे वो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, तो आर्टिकल 72 के तहत जो है क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपसे पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 15। पूछा गया कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे। विनोबा भावे जो है वह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे के बारे में पूछा गया है। तो विनोबा भावे जो थे ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों भूदान आंदोलन से संबंधित थे। कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन से संबंधित थे। आगे हो जाएगा दोस्तों कि किस अंग यानी किस अंग की सहायता से मछलियां सांस लेती है। तो दोस्तों मछलियां जो सांस लेती है वो गलफरे से लेती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गिल्स से। कौन से, गिल्स से लेती है श्वास, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और मैप से आपको समझाते हैं कि दोस्तों राजस्थान कहाँ पर है। इसका मैप तो होता है दोस्तों, ये लोकेशन कहाँ पर है राजस्थान का। तो दोस्तों राजस्थान का जो लोकेशन हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान, उसके बाद यहाँ पर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा यहाँ से आप लोग बताइएगा कि दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व में पूछा है कि जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य हो जाएगा। अच्छा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो है आपका उत्तर प्रदेश है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आते हैं दूसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आते हैं, तो बिहार राज्य आते हैं। कौन सा, बिहार राज्य आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व में भी आपका बिहार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, संविधान का जो है जनगण मन गीत किसने लिखा था। दोस्तों जनगण मन जो गीत लिखे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, जनगण मन। तो दोस्तों जनगण मन के रचयिता हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया कि जीडीपी का जो नाम है पूरा, वो पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा जीडीपी का पूरा, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा किस ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय, आपका पूछा गया है ऊर्जा, तो ये क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संलयन। दोस्तों नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हो जाएगा दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जुड़ा गया है या जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोस्तों मूल यानी कि मूल कर्तव्य पूछा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों कौन सा संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है, ठीक है। और दोस्तों कौन सा 42वां संशोधन, अच्छा 42वां संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों 1900 जो है 76 में 42वां संशोधन हुआ था। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को एग्जाम में संशोधन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आर्टिकल से आपका जो क्वेश्चन आता है वो लमसम में 6 से 7 क्वेश्चन आर्टिकल से रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता पूछा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता आपका
कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। सॉरी, हड़प्पा जो है दोस्तों, हड़प्पा वह किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावी नदी के तट पर हो जाएगा, न कि सिंधु नदी। ठीक है। मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाए दोस्तों, मोहनजोदड़ो यह किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी पर। लेकिन आपका जो है हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता पूछा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा? रावी नदी से संबंधित है। ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या 23 हो जाएगा। ठीक है। पूछा गया आपसे क्वेश्चन संख्या 23 में कि भारत का मौद्रिक नीति कौन जो है तय करती है? दोस्तों मौद्रिक नीति जो है भारत का कौन तय करती है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति को तय करती है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 24 हो जाएगा। पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह आपका बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, बुध ग्रह हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक जो है बुध ग्रह के कितने उपग्रह है? दोस्तों बुध ग्रह के उपग्रह कितने हैं? पहला होगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद अनगिनत। दोस्तों इस यहाँ से आप लोग बताइए कि बुध ग्रह को जो है कितने उपग्रह है? ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा दोस्तों 26। पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 26 कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को दोस्तों किस रूप में घोषित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा गणराज्य के रूप में। भारत को जो है गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ये आपका हो जाएगा 1857 में 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 28। आपसे पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 कि दोस्तों कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? सबसे अच्छी चालक जो बिजली की हो जाएगा तो यह आपका चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष लिया गया था? योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा 29 के लिए जो हो जाएगा नीति आयोग। दोस्तों योजना आयोग की जो है नया नाम क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। ठीक है, नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति यानी कि योजना आयोग का गठन जो किया गया था, नीति आयोग में परिवर्तन, वो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं साथियों कौन होते हैं? तो ये आपका प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो यानी कि जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 30। और सभी साथियों आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आर्यभट्ट किस विषय के जो है विद्वान थे? आर्यभट्ट जो है वो किस विषयों से विद्वान थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आर्यभट्ट जो थे दोस्तों, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा खगोल और गणित विज्ञान, गणित से जो है संबंधित आर्यभट्ट थे। ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष।
बिल्कुल आप लोग को सोच समझकर आंसर बताना है। और सभी साथियों अभी तक जो है लाइव क्लास में नहीं जुड़े तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। सुबह के जो आप लोग को 8 बजे से सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अगर अच्छा दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो सीमा होती है उम्र की वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसके लिए जो है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष रखा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 32। पूछा गया दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो आपका 22 भाषा है। अगर मूल रूप से पूछा है दोस्तों मूल रूप से कितनी भाषा है मूलतः रूप से, तो 14 भाषा आप लोग मारिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों धरती की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धरती की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी कौन सी है? पहला होगा नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलावीरा। चलिए 33 के लिए आप सभी साथी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। साथियों माउंट एवरेस्ट जो हो जाएगा ये विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा माउंट एवरेस्ट जो है यह किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ दोस्तों? नेपाल देश में स्थित है, नेपाल देश। और भारत के किस दिशा में नेपाल देश है? तो आप लोग यहाँ से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा बिहार यूपी हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की यानी कि नेपाल की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। अच्छा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 8850 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8850 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही है जवाब, ठीक है। और भारत के सबसे जो आपका हो जाएगा ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? गार्डविन एस्टेन यानी कि K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 34 हो जाएगा भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत की जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए कि भारत की पहली जनगणना जो हुई थी कब हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हुआ था कब दोस्तों? 1872 में। कब दोस्तों? 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सॉरी ये भारत में पहली बार भारत में पूछा गया तो भारत में आपका हो जाएगा 1881 में। 1881 में पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों डीएनए की संरचना किसकी खोजी यानी कि डीएनए की जो संरचना होती है वह किसकी खोजी होती यानी खोजी थी? डीएनए की संरचना को किसने खोजी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को क्या करना है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर देते हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स से बताना है। क्या दोस्तों? कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को बताना है। और इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो साथियों अभी तक जो है इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप लोगों को जरूर ही जुड़ना है इस चैनल से, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक पीडीएफ क्लास नोट्स एक्स्ट्रा पीडीएफ जो दिया जाता है उसका भी। और अभी तक सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथियों सभी साथियों को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारिएगा इसी चैनल के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और नहीं तो आप लोग को होम पे डायरेक्ट जो है यानी कि चैनल के होम पेज पर जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप लोगों के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।